और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ओके, तो मैंने पूछा था कि निरुत्तर का मतलब क्या है। आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आएगा। सब लोग तैयार? और किसी बात को समझने के लिए हमको उसका ट्रांसलेशन पढ़ना पड़ता है। ये बात ठीक है? अच्छा ब्रदर, फेसबुक पे कितने हैं अभी? फेसबुक पे कितने, देख लो। ओके, 109, वेरी गुड। किसी बात को समझने के लिए हमें ट्रांसलेशन स्टडी करना पड़ता है। ओके, ट्रांसलेशन बोला तो और एक बात आ गई, बोल दूं? बोला ना, अच्छे से यस करो। आपकी जो बाइबल है बेटा, बाइबल देना जल्दी से। सिस्टर बाइबल देना, ये वाला, वेरी गुड। ये जो आपकी बाइबल है ना, इसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल। याद आया कुछ? मैं फेसबुक और यूट्यूब पे सिखा रहा हूं आजकल। इसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल। और इसके अंदर कितनी किताबें हैं? 66। ठीक है। कैथलिक के अंदर कितनी बाइबल्स, माफ करना, कितनी बुक्स है? 73। तो वो हो गई कैथलिक बाइबल और ये हो गई प्रोटेस्टेंट बाइबल। क्योंकि इस प्रोटेस्टेंट बाइबल को एक व्यक्ति ने अलग किया था जिसका नाम था मार्टिन लूथर, जिसका आपका चर्च का नाम भी लूथरन, राइट? उसके पहले कौन सी किताब थी? किसकी थी वो? एक है प्रोटेस्टेंट, एक है कैथलिक, तो उसके पहले किसकी थी? यहूदियों की, जिसको कहते हैं हिब्रू, इजरायलियों की बाइबल, जिसको कहते हैं तनाख। बोल सकते हैं? तनाख बोलो जी। तो तनाख में आपको 39 बुक्स मिलेंगे, कैथलिक बाइबल में आपको 73 बुक्स मिलेंगे, प्रोटेस्टेंट बाइबल में आपको 66 बुक्स मिलेंगे। तो सही कौन सा है? सही कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब। जहां से यीशु की जानकारी मिल सके लेते रहो। मत्ती की किताब किसने लिखा? कम से कम यीशु ने तो नहीं लिखा। मरकुस की किताब किसने लिखा? कम से कम यीशु ने नहीं लिखा। लूका की किताब, यूहन्ना की किताब नहीं लिखा। लेकिन जो वहां के लोग थे उन्होंने कहा कि आओ एक व्यक्ति की घटना को पूरी दुनिया में बताते हैं। तो सबको पूछा गया, यीशु, सब लोग ठीक है ना? यीशु ऊपर चले गए, जिसको कहते हैं असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु ऊपर चले गए, उसके 20 साल के बाद में मत्ती की किताब लिखी। कैन यू बिलीव दिस? कितने साल बाद? 20 साल बाद। मरकुस की किताब 20 साल बाद। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना की किताब 20 साल बाद। लूका की किताब 20 साल बाद। और ये लोगों ने पूछा, माफ, इन्होंने लोगों को पूछा और तब जाकर ये कलेक्शन आपके पास आया। और बाकी जब पौलुस आया तो पौलुस को प्रवचन देता था पवित्र आत्मा, यीशु देता था। बोलो बोलो बोलो, लिखो लिखो लिखो। इसलिए 4 किताबों के बाद कम से कम 13 से 14 किताबें इंपॉर्टेंट हैं जो पौलुस की है। और अगर ओल्ड टेस्टमेंट में जाना है, तनाख में, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो बाकी लोग थे, जो आपके, जिसको कहते हैं ना कि बाइबल का मापदंड, जिसको कहते हैं कैनन, मापदंड जब बन रहा था तो उसके अंदर बहुत सारी किताबें नहीं डाली। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किताबें गलत थी। जानकारी के लिए आप जहां से हासिल कर सकते हो ले लो। इसलिए पौलुस ने कहा सब कुछ को परखो, जो सही है उसको पकड़े रहो। सब कुछ को परखो और जो सही है, राइट सर, और उसको ले लो। मैं सबको पढ़ता हूं, ये आदमी सबको पढ़ता है। और जिसके चलते जब मैं पढ़ता तो मुझे बहुत सारी जानकारियां मिलती है। और अगर सही जानकारी है तो अच्छी बात है। ओके, जाने दो। वापस आते निरुत्तर पर। क्या सब लोग तैयार है? इंग्लिश में पढ़िए इसको। जिसने कहा कन्विक्ट, सही जवाब, सही पढ़ा आपने। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और आपके बीच में मैं ग्रीक का भी स्लाइड रखूंगा, यानी कि पोस्ट रखूंगा। ये जो आदमी है 5वीं क्लास 3 बार फेल, ये आपका हिंदी पढ़ता है, ये आपका इंग्लिश को पढ़ता है। बहुत सारे इंग्लिश ट्रांसलेशन है, खास करके NKJV और KJV, इसको ज़्यादा फोकस करता हूँ। और उसके बाद में जो जितने ट्रांसलेशन है उसको पढ़ता हूँ। चेक, अगर किसी बात को पुख्ता तौर पे कहनी हो तो पूरी तैयारी के साथ आकर आपके बीच में रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि जिसको 18 पता है उसको 17 मत सिखाओ, आप 19 सिखाओ। आपके पैर के पास बैठ के सीखूंगा। यहां तक ठीक? तो इसको कहते हैं कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब क्या है रखूंगा। अब लिखा है कि कन्विक्ट का मतलब होता है, एक साथ पढ़ लीजिए और ब्रदर आप पढ़ लीजिए। लिखा है जी, न्यायालय द्वारा अपराधी या दोषी ठहराया जाना।
अब ऊपर पढ़िए, पवित्र आत्मा आएगा, लिखा है कि वह आएगा और संसार को अपराधी ठहराएगा। वह आकर, एक सेकंड, वापस कह रहा हूं, फोकस करिए। वह यानी पवित्र आत्मा आएगा और संसार को, छत्तीसगढ़ को कुसमी माफी चाहता हूं, सही प्रोनाउंसिएशन कर देता हूं, कुसमी को दोषी ठहराएगा। क्या ऐसा ही है? क्या ऐसा ही है? अरे भैया पूछ रहा हूं, या तो हां होता है या तो ना होता है, बीच वाले मुझे पसंद नहीं है। ऐसा ही है। आप क्या पढ़ रहे हैं? कम से कम देख तो लो कि क्या पढ़ रहे हो। एक काम करो सर, वापस पढ़िए। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। ओके, तो निरुत्तर के जगह पे आपको पढ़ना है दोषी ठहराएगा। तो लिखा है कि वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। निरुत्तर का ये मतलब है। अब आप समझ गए सर? माय गुडनेस। एक बात बता दें, ओल्ड टेस्टमेंट हो या न्यू टेस्टमेंट हो, पवित्र आत्मा ने कभी टाइम पास नहीं किया है। ओल्ड टेस्टमेंट हो या न्यू टेस्टमेंट हो, पवित्र आत्मा ने कभी जोक नहीं किया है। और वो जब भी आए हैं तो वॉर्न किया है, वॉर्न, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। याद है कुछ? तो जब आपने कैसे सोच लिया, अब आप लोग तैयार हो जाओ क्योंकि मैं मैसेज के डीप में जा रहा हूं। आपने कैसे सोच लिया कि पवित्र आत्मा आता है और आपको नीचे गिराता है? आपने कैसे सोच लिया कि पवित्र आत्मा आता है और आपको लाफ्टर स्पिरिट देता है? ऐसे कैसे सोच लिया आपने? लिखा है कि जिस दिन वो नीचे आएगा वो पूरे संसार को दोषी ठहराएगा। आप देख लीजिए, और ये रहा उसका ग्रीक वर्ड। आप उधर देख सकते हैं नीचे, और वहां पर मैंने एरो किया, उसको आप देख सकते हैं 1651 उसका स्ट्रॉन्ग्स है। एलेंको, एलेंको नीचे देख सकते हैं। एक साथ बोलो एलेंको, जोर से। एलेंको का मतलब होता है कन्विक्ट। एलेंको का मतलब होता है निरुत्तर। मेरा जो रिमोट का लाइट है ना, ये देखो, ये ऊपर नहीं जा रहा है, नहीं तो मैं आपको बताता। अगर आपको दिख रहा होगा एलेंको, आपको दिख रहा है एलेंको? कोई जाके दिखा सकता है? उधर जाके दिखा सकता है कोई? आप में से कोई जाके दिखा सकता है? एलेंको कहां पर है? आप जाएंगी, वहां से जाइए। यहां की लड़कियां मजबूत हैं, औरतें मजबूत हैं जी। दिखाओ नीचे, नीचे वो एक है, और अभी नीचे एलेंको, नीचे 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 एलेंको, एलेंको, हाँ नीचे नीचे, और एक नीचे, और एक, हाँ हाँ, हाथ रखो, हाथ रखो। ये देखो ELENG, ऊपर देखो ELENGKHO, हाँ अब दिखाया आपने सही। ये है एलेंको। बोल सकते हैं एलेंको? जोर से बोलने में क्या दिक्कत है? उसका मतलब क्या है? निरुत्तर का मतलब क्या इंग्लिश में? कन्विक्ट। जोर से, कन्विक्ट। और हिंदी शब्द क्या है उसका? अपराधी, अपराधी ठहराना। अब यहां से हम जा रहे हैं थोड़ा और अंदर। सब लोग तैयार? और शुक्र है कि लाइट आ गई। अब कौन कौन सो रहा है पता चल गया। लिखा है कि वो आएगा और संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कन्विक्ट करेगा, निरुत्तर करेगा, दोषी ठहराएगा। सब लोग तैयार? ओके, नाउ ये चित्र देखिए, और साथ में मैंने जानबूझ के पवित्र आत्मा को कबूतर के रूप में रखा है ताकि मैं आपको कनेक्शन दे सकूं। आप साथ ही साथ में जज का जो ऑर्डर है, वो जो हथौड़ा होता है वो देख लो, और साथ में दोषी को जब वो दोषी घोषित कर दिया जाता है तो उसको हथकड़ी पहनाई जाती है। और अगर ये नीचे का लाइन पढ़ सको, जिसको मैंने इंग्लिश में रखा है, और उसको कहते हैं प्रोसिक्यूटर। बोल सकते हैं प्रोसिक्यूटर, जिसका हिंदी शब्द होता है सरकारी वकील। तो पवित्र आत्मा कौन है? माय गुडनेस, अभी तक क्या सुना था? पवित्र आत्मा प्यार करता है, पवित्र आत्मा नम्रता है, पवित्र आत्मा दया करता है, पवित्र आत्मा शांति देता है। बिल्कुल सही है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं वापस बोल दूं, हर सिक्के के। पास्टर जी सब ठीक है ना कि मैं माइक बंद कर दूं, चला जाऊं? सब लोग ठीक है? रिस्पॉन्स आ रहा नहीं? सब लोग ठीक है? वापस कहता हूं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ। अगर एक ही का पहलू दिखाओगे, दूसरे का नहीं दिखा तो गई भैंस पानी में।
आपको दोपहर को एक वचन पढ़वाए थे और अभी भी पढ़वाए थे शायद। ये मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, यीशु के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई। सिर्फ अनुग्रह नहीं, अनुग्रह और सच्चाई। और जब अनुग्रह आई है तो उसके साथ में सच्चाई है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह अनुग्रह देता है, ऊपर से यीशु बोलता है बेटा थप्पड़ खाएगा, साथ में ये भी बोल के सच्चाई भी है। पवित्र आत्मा को क्या कहा है, सच्चाई या फिर कुछ और? वो आएगा जो सत्य का आत्मा है। ये लिखा है कि नहीं लिखा है? कौन सा आत्मा है सर? सत्य का आत्मा मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा कभी झूठ, और पवित्र आत्मा के कोर्ट में, कोर्ट समझते हैं जहां पे वकालत होती है, वहां पे कोई झूठ वो ऐसे पकड़ लेगा आपको। थोड़ा सा याद दिला दूं, एक पति पत्नी आए थे पहले चर्च में, कुछ जमीन बेची थी, और जब जमीन बेची थी तो उसको नहीं पता था कि मैं जिस कोर्ट में जाता हूं, यानी कि चर्च में जाता हूं, वहां का पास्टर पतरस है। लेकिन उसको नहीं पता था कि वहां का पास्टर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा प्रोसिक्यूटर है। और इसने जमीन बेची और कुछ ज्यादा ही पैसा आ गया, और इसके मन में आ गया लालच। पैसा गलत नहीं है, पैसे का लालच गलत है। माय गुडनेस, 10 आज्ञाओं में से पहला आज्ञा और 10 आज्ञाओं में से 10वां आज्ञा, दोनों को मैच करो, एक ही है। ओ लास्ट आज्ञा क्या है? 10वां, लालच नहीं करना। पहला आज्ञा क्या है? मुझे छोड़ किसी और को। तो जो दूसरे को मानता है लालच के चक्कर में तो मानता है। तो इसको कहते हैं पहली आज्ञा और आखिरी आज्ञा दोनों एक ही है। बत्ती जली कि नहीं जली? तो पति पत्नी को लगा कि हम झूठ बोल सकते हैं, पैसे के लालच में झूठ बोल दिया, और ऐसे फंसे कि दोनों के दोनों दोषी ठहराए गए। याद आया कुछ? और फैसला किसने सुनाया? पतरस नहीं है, पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा का फैसला क्या था? यह हथौड़ा देख लो। पवित्र आत्मा का फैसला क्या था? कि दोनों के दोनों मेरे कोर्ट में गिल्टी, टक, ऐसा हथौड़ा मार दिया। बोथ आर गिल्टी, टक, खत्म। बोला सजा क्या है? सजा है मौत। माय गुडनेस, यहां अगर कोई पास्टर बैठा है तो मेरा साथ दो, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? उनको सजा है मौत। आदम को कहा जिस दिन तू फल खाएगा सजा है मौत, मर जाएगा, और वो मरा, रिश्ते में मरा। आत्मा कभी नहीं मरती, लेकिन रिश्ते में मर गया हो। हननिया सफीरा ने झूठ बोला, किससे? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा ने बोला अब मारूंगा थोड़ा, क्योंकि दोनों गिल्टी हैं। तो मैं फिर कहता हूं कि आपका चर्च लूथरन हो, आपका चर्च बैप्टिस्ट हो, आपका चर्च मेथोडिस्ट हो, आपका दुनिया का कोई भी डिनोमिनेशन हो, लेकिन वो चर्च आपका नहीं है, वो पवित्र आत्मा का कोर्ट है। और पवित्र आत्मा के कोर्ट में मजाक नहीं चलता। पुल पे जो आदमी खड़ा होता है ना प्रीच करने के लिए, वो चाहे काला कपड़ा पहने या सफेद कपड़ा पहने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जूता पहने या ना पहने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब अपना मुंह खोले तो ढंग से खोले। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा? मैं पूरा दिख रहा हूं उसमें, मैं पूरा दिख रहा हूं। ओके, मैं इसमें पूरा दिख रहा हूं, मेरा जूता दिख रहा है। ओके, तो ऐसे मत किया करने तो मंगा दूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप जूता पहन के कैसे प्रीच करते हैं? मैंने बोला ऐसे। बोला जूते से क्या तकलीफ है? कहता है ये पवित्र जगह है। मैंने बोला पागल, जगह कभी पवित्र नहीं होती, पवित्र परमेश्वर होता है। अब बात निकली तो थोड़ा सा और काट दूं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं क्रूस पहनता हूं, क्रूस, लॉकेट, क्रॉस, किस किस के गले में दिख रहा है? मैं क्रूस पहनता हूं, लॉकेट पहनता हूं। मैंने एक को पूछा कि भाई क्यों पहनता है? जो लटका था वो कम था क्या, तू और लटका रहा है? मेरी भाषा बर्दाश्त करो। जो लटके थे यीशु क्रूस पे वो कम था कि तू और लटका रहा है? अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं ना, क्रूस को तो बनाते बनाते प्लास्टिक का, लकड़ी का, सोने का, चांदी का, ऊपर ये भी बनाते हैं मूर्ति कि यीशु के हाथ ऐसे हैं और यीशु के पैर ऐसे हैं, वो भी बनाते हैं। तो इसका मैसेज गलत है। अगर क्रॉस को रखना है तो खाली क्रॉस रखो, क्योंकि एक मैसेज जाएगा कि एक वक्त में ये चढ़ा था, अब ये जा चुका है, मतलब जी उठा है। किसके पास में क्रॉस है जिसमें पुतला बना हुआ है, मतलब ये बना हुआ है, क्या कहते हैं उसको, मूर्ति बनी हुई है? निकालो निकालो, वो देखो। खबरदार दोबारा पहना तो। और जिस और बाहर एक दुकान लगी है, मैं देख रहा था सुबह दोपहर को, और अगर वहां तक आवाज जा रही है भाई सब बेच, ये मत बेच, लाओ जल्दी लाओ, ये देखो। अच्छा शुक्र है बच गई तू।
ये खाली क्रॉस है। तो अगर आप खाली क्रॉस रखते हैं तो एक हद तक ठीक है कि आप मैसेज दे रहे हो कि एक वक्त में यीशु जी इसके ऊपर मरे और वो जी उठे, राइट। वैसे तो हर चीज गलत है जो मूर्ति से संबंधित होती है, इसको रखने से कोई फायदा नहीं। पौलुस ने कभी नहीं कहा कि मैं क्रूस का प्रचार करूंगा, उसने कहा कि जो क्रूस पे चढ़ा मैं उसका प्रचार करूंगा। हम क्रूस के प्रचारक नहीं हैं, हम क्रूस पे जो चढ़ा है उसके प्रचारक है। तो अभी सोच के देखो वो दुकान वाला मुझे कितनी गालियां दे रहा होगा कि ये तो मेरी दुकान बंद कर रहा है। ये तो ऐसा, इसको वापस नहीं देना, आप कहीं पे देख लो क्या करना है। ये तो ऐसा हो गया, मुझे एक फोन आया था, बोला डैनियल भाई मैं बीड़ी तो नहीं पीता लेकिन बीड़ी बेचता हूं। ये तो ऐसा हो गया कि तू जहर नहीं खाता लेकिन जहर बेच रहा है। हद है भाई। बोला ये तो मेरा प्रोफेशन है, मतलब अगर मैं बीड़ी नहीं बेचूंगा तो मेरी रोजी रोटी कैसे आएगी? बेटा रोजी रोटी के चक्कर में 70 साल 80 साल बीड़ी बेच के जिएगा, लेकिन अनंत काल का जीवन तो उसके पास जाएगा, तब तेरे को वो क्या करेगा? तो इसको कहते हैं कि पल भर के जीवन के लिए आप अपना अनंत काल का जीवन दांव पे कैसे लगा दिए। तो वापस बोल दूं कि पवित्र आत्मा ने सजाए मौत सुना दी। ये बात आपको हजम हो रही है? नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आपके कानों को ऐसी आदत हो गई है कि पवित्र आत्मा जी आते हैं, आपको छूते हैं, आप नीचे गिर जाते हो, आपको वो ब्लेस करता है। ऐसे तमाचे पड़ेंगे ना एक दिन। अगर मैं गलत हूं तो मुझे अभी माइक मेरा रोक दीजिए, अगर मैं गलत हूं। और ये जितने देख रहे हैं ना फेसबुक और यूट्यूब पे, इनको भी जरा दिखा दो ब्रदर, उठा के दिखा दो कि मैं कहां पर हूं, क्योंकि बहुत देर से मुझे देख देख के थक गए होंगे लोग। आप है मेरे साथ में? कैसा महसूस हो रहा है? आप लोग जब सुन रहे हैं तो यहां पे कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, मुझे जेन्युइन आंसर चाहिए। क्या महसूस सर, क्या महसूस हो रहा है आपको? आपको क्या फील हो रहा है कि ये क्या चल रहा है? ये सफेद कोट वाला कहां से आ गया? ऐसी बातें तो हमने कभी नहीं सुनी थी, राइट सर? तो पवित्र आत्मा ऐसा है या जो आजकल के जो दुकान चला रहे वैसा है? पवित्र आत्मा कैसा है? ये ऐसा है, राइट? वाह। अपने पड़ोस वाले का कंधा पकड़ो और उसको जोर से पकड़ के हिलाओ और बोलो हिलना नहीं। आपके हाथ से मैंने माइक लिया था तभी 7 बज रहे थे, और अभी मेरी घड़ी अगर सही चल रही है तो 8:30 हो रहा है। आप सोच के देखो, 1.5 घंटा ऐसे निकाल दिया, आपको पता तक नहीं चला। हाँ, जिसको नींद आ रही है उसको पता चला होगा कि ये कब खत्म करेगा, कब खत्म करेगा। हाँ? और 1.5 घंटा ऐसे निकल जाएगा। आप है मेरे साथ में? कैसा लग रहा है? पवित्र आत्मा कौन है? कन्विक्ट करता है, दोषी ठहराता है। यहां तक ठीक? ओके। कुछ चीजों को आपके बीच में रखते हैं तो लिखा है कि वो पाप, धार्मिकता, न्याय, तो एक एक करके रख दे रहा हूं। ऊपर पढ़िए ब्रदर, वचन 9 लिखा है कि पाप के विषय में इसलिए, पाप के विषय में इसलिए कि वे तुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ वापस बोलिए। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हाँ, मुझ पर विश्वास नहीं करते। ओके। अब मैं चाहता हूं कि आपकी बाइबल खोलिए जल्दी से, यूहन्ना 3:16 से पढ़ना शुरू करिए। यूहन्ना 3:16। और जिसके पास में बाइबल है आप भी थोड़ा सा खोलिए ताकि आप भी एक्टिव हो जाए। जी पढ़ेंगे ब्रदर, लेकिन देखना आप जी, यूहन्ना 3:16 से जी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने एक सेकंड आपने 16 पढ़ लिया पास्टर जी? ओके ना, मैं चाहता हूं कि आप सबके बदले में पास्टर जी माइक में बोलेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहां पर आवाज जाए रिकॉर्ड में। ओके पास्टर जी, अगर कुत्ते को डांटना हो, कुत्ते को डांटना हो, गेट आउट, निकल जा, कैसे डांटेंगे? अभी जो मैंने तरीका बोला वो, या फिर चला जा यार, गेट आउट बोलेंगे, हट जाओ बोलेंगे? इसको क्या कहते हैं? बोलो टोन, तरीका, बोलने का तरीका। तो कुछ लोगों को बाइबल को पढ़ने का तरीका नहीं पता है, क्योंकि जब यीशु बात करते थे तो वो अपना टोन लगा के बात करते थे। माय गुडनेस।
आप जब पढ़ते हैं तो आप पढ़ रहे हो, जो उसने जैसा बोला आप वैसा नहीं पढ़ रहे हो। बात समझ में आ गई? तो आप लिखित को पढ़ रहे हो, तो लिखित को पढ़ते वक्त में आपको टोन नहीं मिलेगा। लेकिन जब यीशु बोल रहे थे तब उसका टोन कैसा था? तो यूहन्ना 3:16 कैसा था? प्यार से था या गुस्से से था? अब फंस गए आप लोग। 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 2000 साल से जो प्रचारक आकर खड़े होकर बोले, वो ये वचन को कैसे पढ़ते थे अभी तक? आप ही बता दो। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। ऐसा होता है ना? अब आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। आपकी बत्ती जलेगी, क्योंकि वचन को पढ़ते वक्त में कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना जरूरी है। सब लोग ठीक? आइए वचन 17 पढ़िए, सुनिए क्या लिखा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अब इसको भी कैसे पढ़ते हैं? पॉजिटिव वे से, प्यार से, कि देखो दोष लगाने के लिए तो नहीं भेजा है। अब आपको मिलेगा कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में इसलिए नहीं भेजा ताकि जगत पे दोष लगाए, जबकि भेजा ही था दोष लगाने। अभी वचन 18 पढ़ो, बत्ती जलेगी। ठीक से। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। तो 17 क्या लिखा है? दोषी नहीं ठहराता। 17 क्या लिखा है? दोषी नहीं ठहराएगा। 18 क्या कहता है? जो विश्वास नहीं करेगा। तो क्या यीशु अपने ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, मतलब विरोध करेगा? नेवर। अभी आगे पढ़ो, मसाला और है। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, और दंड की आज्ञा के कारण यह कि बस मैं आगे आपसे पढ़वाऊंगा। सबका फोकस इधर देखिए प्लीज। तो वापस कह रहा हूं, यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:17, यूहन्ना 3:18, यूहन्ना 3:19। अगर आप आगे जाएंगे तब पता चल जाएगा। तो ये कैसा वाला टोन है? टोन कैसा वाला टोन है? प्यार वाला या डांट वाला? मैंने बेटा भेजा, पागल, तूने मेरे बेटे पे विश्वास नहीं किया, दोषी। ऐसा है? कितना अच्छा बच्चा है, मेरे बेटे पे विश्वास नहीं किया, आजा। ऐसा है? तो यूहन्ना 3:16 को अभी तक गलत क्यों पढ़ रहे थे आप लोग? देखिए ब्रदर विजय, जो वर्शिपर्स हैं आप भी देखो। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को रोको, अगर हिम्मत है। कम ऑन। यूहन्ना 3:16 को गलत पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और उसको प्रेजेंट कैसे किया? गलत तरीके से, जबकि ऐसा नहीं है। मोदी साहब ने नवंबर 8 तारीख को रात को 8 बजे एक अनाउंसमेंट किया था, भारत के बच्चों, आपको हम एक अच्छा न्यूज देते हैं, आप सबके लिए खुशी की बात है। ऐसा था? ऐसा नहीं था। आज रात को 12 के बाद 500 और 1000 के नोट बंद। उसको सुनते वक्त में लोगों ने बोला कि अच्छा प्यार कर रहा है। ऐसा पढ़ा उसने? ऐसा लिया लोगों ने? नहीं लिया। जब आप पुलिस पकड़ती है लाइसेंस, तो आप उसको प्यार से समझते हो या फिर उसकी डांट समझते हो, या फिर डर आता है? पुलिस पकड़ती तो क्या आता है? डर, कि भाई पुलिस ने पकड़ा है। अभी वो जो बात करता है उसका टोन कैसे होता है, प्लीज बताओ, उसका तरीका कैसे होता है? मैं एक दिन गया था अपने मुंबई में, और मेरे जो गाड़ी है आपने देखा होगा, मुझे लगा गाड़ी देखकर थोड़ा इज्जत देगा। क्या बोलता है, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, ठीक है ना। मैं था, मेरी फैमिली थी, हम कहीं से खाना खा के घर की तरफ जा रहे थे, और उसको लगा, मैं टी शर्ट पहना था, तो उसको लगा मैं पी के बैठा हूँ। रात को चेक पोस्ट होता है ना, तो उनको लगता है, तो वो एक ये देते हैं, मशीन देते हैं, फूको, तो उसमें पता चलता है कि मैं पिया नहीं पिया। और जैसे मैंने कांच नीचे किया, कांच नीचे कर, अपना मुंह खोल। अरे भाई फैमिली है, थोड़ा इज्जत दे दे। काय का इज्जत देता हो? वो पुलिस वाला है, आप समझ रहे हैं? ऐसे ही बात करते हैं वो लोग। तब मैंने बोला कि छोड़ो यार, जाने दो, इससे क्या बात। क्योंकि उसको लगा कि जितने पीछे गए थे, जिसको चेक किया था, वो सब पी के गए थे। उसको लगा कि मैं भी पी के जा रहा हूं। यीशु का तरीका ये वाला था। कौन सा वाला? कि परमेश्वर ने जिसने विश्वास नहीं किया वो दोषी है। वापस पढ़िए सर वचन 17 से।
और आप भी देख लो आपकी बाइबल में। जी, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जी, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आप कौन सा वचन पढ़ रहे हैं, 18 के 19? 18। 18, 19 में क्या है देखो। वह दंड की आज्ञा का कारण यह है, एक सेकंड ध्यान से सुनो, दंड की आज्ञा का कारण यह है। दंड की आज्ञा का कारण यह है जी, कि ज्योति जगत में आई एक है। सेकंड, ज्योति यानी यीशु जगत में आया और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो मैं वापस पूछ रहा हूं, यूहन्ना 3:16 कैसे बोला गया था? प्यार से या दोषी के रूप में? अब बत्ती जली, ऊपर क्या लिखा है? वह संसार को निरुत्तर करेगा 3 चीजों में, पाप, धार्मिकता और न्याय। सब लोग ठीक है? नहीं, कुछ लोग उठकर जा रहे हैं तो इसलिए पूछ, ठीक है? कितनी देर बात कर सकता हूं पास्टर जी, विजय जी? कितनी देर बात कर सकता हूं? ठीक है। उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे तक। बाकी लोग का मुंह देखो कैसे हो गया। तो मैं फिर कह रहा हूं कि दोषी ठहरा है ना, तो पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आपको लेकर संसार के साथ क्या करेगा? दोषी। इसलिए तो लिखा है, देखो वापस आ जाओ, सरकारी वकील कहां गया? ये देखो, कन्विक्ट, निरुत्तर। और आपको मैंने बता दिया कि एलेंको बोल सकते हैं, एलेंको। इसका मतलब यह हो गया कि वो आएगा और कहेगा तू दोषी है, तू दोषी है और तू दोषी है। और आपको पता, सरकारी वकील कभी पैसा नहीं खाता। सरकारी वकील का एक ही काम है कि जब वो कहना ये गिल्टी साबित हो चुका है कि मैं इसकी स्टडी करके बैठा हूं, ये होता है सरकारी वकील। तो पवित्र आत्मा क्या है आपके मुंह में? सरकारी वकील। आपके ऊपर जो उतर कर आया, पवित्र आत्मा कौन है? सरकारी वकील। लेकिन आज करके सेवकों ने क्या बना दिया? आप नीचे गिरो, लोटपोट हो, हंसो, चीखो, चिल्लाओ, रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, तेरी आंखों का जादू। आप है मेरे साथ में? इस बकवास को हम बर्दाश्त करें? कैसे बोलूं मैं आपको, किससे बात करूं? ओके, आपसे बात करते हैं सर या ब्रदर? हाँ, आपसे बात करते हैं। जरा खड़े हो जाए प्लीज। ओके, एक काम करिए, इधर आ जाइए। थैंक यू सर। जी, मैं आपको जान गया हूं, कई बार हमारी मुलाकात हो चुकी है, और आपको मैं जो पूछूंगा उसका प्लीज कृपया करके जोर से जवाब दीजिएगा। आप क्या समझते हैं कि मसीह के राज्य में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे और जब हम सब स्वर्ग में जाएंगे, तो वहां पर वे बिचारी दारूबाज, पत्तेबाज, गैम्बलर, नक्सलाइट, आतंकवादी, ये जो भी होते हैं काम, मर्डरर्स, ये सब वहां स्वर्ग में होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। ओके, और आपने ये सब नहीं किया है, मतलब आपने पहले किया था, आपने छोड़ दिया? पहले किया था, अब छोड़ दिया। और मूर्ति पूजा, गलत काम आप करते थे? जी करता। और उस भाई इसका इलाज करो, उसको दे दो, चेक 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 चेक। ओके, आपने ये सब छोड़ दिया। ओके, आप आ जाओ भाई साहब। इसकी बत्ती गई है, इधर आओ। ये वो है जो मसीह है, ये भी मसीह। सबका फोकस होगा तो ही समझेंगे आप, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये है मसीह, एक ही चर्च का, ये भी मसीह उसी चर्च का। ये अपना जीवन पवित्रता में, धार्मिकता में, भय के साथ सब संसारिक बातों को त्याग कर जी रहा है। ये भी पहुंचे स्वर्ग में, और ये भी पहुंचे स्वर्ग में जो दारू, आप नहीं, नाटक चल रहा है, ये दारू पीता था, सिगरेट पीता था, सब गलत काम करता था, ये भी स्वर्ग में। आपको बर्दाश्त है ये आदमी स्वर्ग में? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? अरे बेचारे, देखिए बस में जा रहे थे दोनों, इनको भी सीट मिल गई, इनको भी सीट मिल गई, तो आपको इनको सीट मिली है तो खुश हो ना। इनको तकलीफ, आपको इनकी सीट से तकलीफ क्या है?
ओके, इसको ऐसा कह सकते हैं कि क्या आपको चलेगा कि दारू पीने वाला भी स्वर्ग जा रहा है? नहीं। अगर ऐसा होता है, अब इनका मजा देखो, अगर ऐसा पता, आइए ना सर, अगर ऐसा होता है कि ये दारू पीने वाला भी स्वर्ग जा रहा है तो इसके मुंह से क्या निकलेगा पता है? ले, मैं तो तड़प तड़प के जी रहा था। कितनी बार बियर का ग्लास मेरे सामने से गया, कितनी बार रम की बोतल मेरे सामने से गई। कुछ लोगों के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है ना? कितनी बार मेरे को लगा कि मैं भी गलत करके अपना जीवन जी सकता, लेकिन मेरे को प्रभु का वचन याद आया कि ऐसे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो ये बेचारा तड़प तड़प के दुख उठाकर कौन सा रास्ता रखूंगा? सकरा रास्ता। ये सब कुछ तय करके ये पहुंच रहा है स्वर्ग, और ये चौड़ा रास्ता वाला ये सब कुछ पी खा के, एक एक नहीं दो दो शादी करके, कभी इधर चक्कर तो कभी उधर चक्कर, उसके बावजूद पहुंच गया स्वर्ग में। मैं आपको सच बताऊं सर, अगर मैं आपकी जगह होता मैं सीधा जाता सुप्रीम कोर्ट। मैं यीशु को पूछता, जज साहब ये कैसा न्याय है आपका कि मैं तड़प तड़प के पहुंचा हूं, ये मजे ले लेके पहुंचा है। आप है मेरे साथ में? क्या ये व्यक्ति बर्दाश्त करेगा? और मैं तो इसको जाके सख्त करके दे दूंगा। किसको? आपको नहीं, नाटक वाले को। कैसा आदमी है रे तू? एक ही चर्च में रहता था, मेरे साथ में उठता बैठता था, बाइबल पढ़ता था, सब कुछ करता था, वो क्या आता था, पी के आता था। कैसा आदमी है? ऐसा व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। कम ऑन यस और नो? लेकिन ये जाएगा। भाई आप भी जाओगे? नाटक में बोला हूं। बैठ जाए। थैंक यू। बात समझ में आ गई? क्या ऐसी जलन आपको नहीं होनी चाहिए? मैं वही तो पूछ रहा था आपसे। मैं कैसे बर्दाश्त करूं ब्रदर विजय कि कोई भी प्रीचर अनाप शनाप बक रहा है और अपने चर्च को धोखा दे रहा है? मैं कैसे बर्दाश्त करूं बताइए? और यही वजह है सिस्टर कि आप लोग जब मुझे देखते हैं तो मैं बहुत अलग दिखता हूं आपको। आप लोग कल से नोट किए होंगे ना, मेरी बातें अलग है, मेरा तरीका अलग है। और ये जो साउंड वाले लोग हैं ये भी सोचते होंगे कि ये किस दुनिया का प्राणी है। कम ऑन यस और नो? लेकिन मैं कौन हूं? क्योंकि मैं नबी हूं। मैंने अपना मुंह दे दिया, और मैंने उसको अपना मुंह दिया जिसका नाम यहोवा नहीं है। मैंने अपना मुंह उसको नहीं दिया जिसका नाम यीशु नहीं है। मैंने अपना मुंह उसको दिया जिसका नाम है पवित्र आत्मा। ओह सॉरी, जिसका नाम है पवित्र आत्मा। देख लो कैसा लग रहा है? बात समझ में आ रही है? और यही वजह है, जितने भी मुझसे जिनको तकलीफ है ना फेसबुक और यूट्यूब वालों, यही वजह है कि डैनियल राज की बातें 2014 से चेंज हुई है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पड़ोस वाले को कोनी मारो और उनको ऐसा इशारे से पूछो, समझ में आया? तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, अभी मैं शब्द को कलेक्ट कर रहा हूं, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, आपके ऊपर एक प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूटर, सरकारी वकील। ऐसा बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि जब वो आएगा तो संसार को, जरा शब्द को फिर पढ़ लीजिए, वो संसार को निरुत्तर करेगा। अभी जितने प्रीचर्स यहां पे बैठे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के अपना प्रीचिंग चेंज करो। जितने वर्शिपर्स हैं अपना गाना चेंज करो। और जितने बाइबल रीड करते हैं टोन में पढ़ो, टोन जैसा कहा है वैसा पढ़ो, तब बत्ती चलेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्या हो गया? और एक आ गया, बोल सकता हूं जल्दी से? थोड़ा मुंह अच्छा बनाओ ताकि मैं बोल सकूं। है ना? जब पहली तबाही आई थी पूरी दुनिया में, नूहा के वक्त में कितने लोग बचे? जोर से। सिर्फ 8, बाकी सब काट। सिर्फ 8? वो छोड़िए, सदोम और गमोरा में कितने लोग बचे? भागे थे 4, बचे मात्र 3। याद आया कुछ? तो इसका मतलब क्या है? नाश होने वालों की पॉपुलेशन ज्यादा है, बचने वालों की पॉपुलेशन कम है। यीशु को किसी ने पूछा, लूका 13 का, अगर मैं गलत नहीं हूं 22-21 में, वहां पर किसी ने पूछा क्या उद्धार पाने वाले थोड़े? तो यीशु कहता कि यस,
जो अपना क्रूस नहीं उठाएगा, जो अपने आप का त्याग नहीं करेगा, और वो जो सब कुछ को ना त्याग दे, अपने घर को, माता को, पिता को, इसका मतलब ये नहीं कि कल से जाके माँ बाप को छोड़ दो, बात अलग है, यू अंडरस्टैंड, वो मेरे योग्य नहीं है। तो बहुत कम है जो यीशु के पीछे चलेंगे। तो सोच के देखिए कि पूरे स्वर्ग में जब हम जाएंगे, आज नहीं तो कल या 200-300 जब भी वक्त आएगा सालों के बाद में, तो स्वर्ग में कितने क्रिश्चियंस होंगे, मतलब क्राइस्ट फॉलोवर्स। आप सोच के देखिए, वहां 8, यहाँ 3, और जब उद्धार हुआ तो मात्र 3000 थे। पब्लिक कितनी? पतरस का प्रीच में 60,000, एक कैलकुलेशन के हिसाब से 60,000, लेकिन बचे कितने? मात्र 3000। सोच के देखिए आप। आपके मीटिंग में विजय जी, आपके मीटिंग में 10,000 का क्राउड, 15,000 का क्राउड या 20,000 का क्राउड आने वाले दिनों में आ सकता है, या किसी और की कन्वेंशन में 1,00,000 की पब्लिक आ सकती है। लेकिन प्रश्न उठता है, देखो मैडम का टेक ऑफ हो रहा है, मुझे लगा आज सुधर जाएंगी। 1,00,000 का पब्लिक भी आने दो, लेकिन प्रश्न उठता है कि उसमें से स्वर कितने जाएंगे। यही तो बात है। तो अपनी प्रीचिंग बदलो। पब्लिक को खुश करने के चक्कर में गाना मत गाओ, पब्लिक को खुश करने के चक्कर में प्रचार मत करो, चर्च को खुश करने के चक्कर में इस पुलपिट का गलत इस्तेमाल मत करो। जैसा लिखा है वैसा बोलना है। डैनियल भाई, अगर हम ऐसा सिखाएंगे तो चर्च के लोग नाराज हो जाएंगे और चर्च में लोग नहीं आएंगे। बेटा, यहां नहीं आए चलेगा, लेकिन कम से कम वहां आए, वो इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, यस और नो? तो जिसके चलते, अभी मैं समाप्ति पे आ रहा हूं, जिसके चलते लिखा है कन्विक्ट करेगा तो संसार को, माफ करना, पाप के लिए, इसलिए क्योंकि उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। अब दूसरा देखिए, यस ब्रदर, वचन 10 को, धार्मिकता, यस ब्रदर। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। ओके, आपको पूछूंगा, माइक में बोलिए, यीशु कहां से आया था? बोलिए, पिता की तरफ से। पिता की तरफ। ओके, जा कहां रहा है? पिता की के तरफ में। पास। बीच में कौन खड़ा है? बोलो, धार्मिकता। वही तो लिखा है, धार्मिकता के विषय में इसलिए क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। इसका मतलब है कि दुनिया को कहेगा पवित्र आत्मा कि जो नीचे आया था, आगे बोल दो, वो वापस वहीं गया है जहां से आया था। अगर वापस वहां जाना है तो तुम्हारे पास में धार्मिकता होनी चाहिए। माय गॉड, बिना धार्मिकता के कोई पिता के पास नहीं जाएगा। यही तो लिखा है। वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो। 10 पिता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। इसको कहते हैं कि विदाउट द राइचसनेस कोई भी जीसस के पास नहीं जाएगा। तो राइचसनेस होना बहुत जरूरी है, धार्मिकता होना बहुत जरूरी है। मात्र बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। यहां तक ठीक? ओके, अब इसको पढ़िए, वचन 11 के विषय में इसलिए कि संसार, ठीक से इसलिए पढ़िए, कि ठीक से पढ़िए, संसार, वापस पूरा पढ़िए। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। ये संसार का सरदार कौन है? जोर से बोलना है, सब लोग बोलना है जोर से। शैतान। तो शैतान को पवित्र आत्मा क्या कहता है? वो दोषी है। आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स। तो ये संसार का सरदार अगर शैतान है तो वो ऑलरेडी दोषी है। अगर दोषी सरदार है तो पूरा संसार क्या है? इसलिए सुबह बोला था, पिक्चर के गाने मत सुना करो। जिस कुकर में अगर अच्छी चीज पकाओगे, जब ढक्कन खोलोगे तो वही चीज आएगी जो 2 घंटे से पका रहे थे। पकाओगे कुछ और, निकलेगा कुछ और, इम्पॉसिबल। तो लूसीफर संसार में कुछ पका रहा है, और जो पका रहा है वो दोषी है परमेश्वर की नजर में। अगर संसार का मालिक ही दोषी है, आगे बोलना है प्लीज, तो पूरा संसार भी दोषी है। संसार, कम ऑन, संसार का कोई भी चीज सही नहीं है। अगर सही होता तो यीशु कभी नहीं कहता कि संसार का प्रेम जो रखता है उसमें परमेश्वर भी होता है। उसने बोला जिसमें संसार की चीज है उसमें पिता नहीं है। आप लोग नहीं समझ रहे हो अभी भी। आपके घर पे टीवी है? हाँ, प्रश्न उठता है कितना देखते हो? सास भी कभी, ये देखो, वो एक सीरियल आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, याद आया कुछ? फिर कहते हैं पवित्र रिश्ता, याद आया कुछ? ये सब हमारे मुंबई में चलता है। और आप सोच के देखिए, एक मैडम है जो आधा आधा कपड़ा पहन के घूमती है और फिर कभी कहती है हालेलुया, याद आया कुछ? उसकी बकवास का देखा है अपने वीडियोस? ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े, चुचुंदर। आप है मेरे साथ में, कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? आपका मोबाइल आपके पास में, तो बी केयरफुल आप क्या क्या देखते हो, क्योंकि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है।
वो कोई भी चीज आपको अच्छा नहीं परोसेगा, अगर आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। माय गुडनेस, बर्दाश्त कर लो, आज आखिरी दिन है, ठीक है ना, मेरा नहीं, मीटिंग का। आप ही आओ, क्या कर सकते हैं, आइए। ये लाइफ में कभी नहीं बैठेगा आगे। हाँ विजय भाई, जैसे ही पता चला डैनियल राज वापस आ रहा है, ये किधर पीछे में जाके बैठेगा। मजाक कर रहा हूँ। आपको पता है कि आजकल कुछ हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा, ठीक है ना, सबका फोकस। या आजकल कुछ हो रहा है, अचानक से मैं देख रहा हूं, मुझे पुलिस वाले का फोन आया था, पुलिस वालों का फोन आया था, याद रखिए, और ये ऑन कैमरा बोल रहा हूं। और जो पुलिस वाले थे वो मसीह लोग थे, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। ओके, हमारे चर्च में आते हुए लोग, तो बोला डैनियल भाई, जो हमारा पूरा सिस्टम है पुलिस का मुंबई में, वो बहुत चिंतित है, और जो उनका हेड है ना, डीएसपी एडिशनल जो भी होगा, वो बहुत चिंतित है। बोला क्यों? बोला चोर को पकड़ सकते हैं, मर्डरर को पकड़ सकते हैं, कोई गलत काम कर रहा है उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन एक नई चीज की बीमारी आ रही है, उसको कैसे पकड़ सकते हैं, और उसको क्या करें, अगर जेल में डाले तो भी मुसीबत। अब पूछो क्या है वो, सिर्फ पूछो क्या है वो। अगर सबका फोकस है तो बोलूंगा। इसको खींचो पीछे, और खींचो, नहीं तो ये मेरे पैर में आ रहा है। लड़का होते होते अचानक से लड़की बन रहा है। आप नहीं समझे अभी भी। लड़की रहते रहते अचानक से उसका दिमाग खराब हो रहा है और वो लड़का बन रहा है। कपड़े पहनता है लड़का लड़कों वाला, लड़की पहनती है कपड़े लड़कियों वाला, लेकिन उसकी हरकतें और उसका माइंड, ऐसा क्यों? सिर्फ पूछो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी तो बताया ना, संसार का सरदार दोषी है, क्योंकि वो ऐसे हॉर्मोन्स बॉडी के अंदर, दिमाग में, आंख में कुछ ऐसा सिस्टम ला रहा है कि बैठे बैठे आदमी अलग बिहेव कर रहा है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर इस भीड़ में कोई ऐसा बैठा है अभी, आप बहुत पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, गेट रेडी नाउ, लिसन, आप बहुत पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, आप एक लड़का हो या लड़की हो, आदमी हो या औरत हो, लेकिन अंदर से आपको कोई ऐसा खींच रहा है पाप की तरफ, आपको कोई खींच रहा है, अभी मैं शब्द बोलने जा रहा हूं, माफी चाहूंगा, सेक्स की तरफ। आपकी आंखों को ये संसार का सरदार ऐसा खींच रहा है, और नो डाउट इसमें वो लोग भी हैं जो खुद को मसीह का कहते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? आदमी चेंज हो रहा है अंदर से। थैंक यू। आदमी, बैठ जाओ। आदमी चेंज हो रहा है, कितने लोग समझ रहे हैं? ऐसी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, बताइए। इसलिए प्रभु ने क्या कहा पता नहीं, पढ़ना मत्ती 12:24 का 12, माफ करना, जो अंत तक धीरज रखेगा। उसको पढ़ लो एक बार जल्दी से, मत्ती 24:12। मत्ती 24:12। वाह जी, मत्ती 24:12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, ओके, नेक्स्ट। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो अंत के दिनों में क्या होगा? अधर्म बढ़ेगा, यही तो लिखा है। संसार का दोष सरदार जो है वो दोषी ठहराया गया है। आप है मेरे साथ में, किसी को किसी का डर नहीं रहा। ऑनेस्टली बता रहा हूं, जिस शहर से मैं आता हूं, 12 साल का लड़का, 13 साल की लड़की, 12 साल का लड़का या लड़की स्कूल जाते हैं। बच्चे लोग नाराज नहीं होना बेटा, जो स्कूल जाते हैं बी केयरफुल, माँ बाप बार बार चेक करते रहो। अगर लड़की 15 साल 17 18 साल की हो गई है, अगर उसके हाथ में मोबाइल है तो चेक करो। किसी ने मेरी लड़की को देखा है? आपने मेरी लड़की को देखा है? और किसने देखा है लड़की को? मेरे फेसबुक पे देखा है आपने? मेरी डॉटर को देखा है? आपने देखा है, राइट? बहुत खूबसूरत है। पता है क्यों? मुझ पे गई है। वो बैंक में काम करती है, और आपका जो इंडिया है ना, सबसे बड़ा बैंक है डीबीआई, अगर आपने नाम सुना होगा, बड़े पोस्ट पे है। उसके नीचे 4-5 17 लोग काम करते हैं, और वो जब कपड़े पहन के निकलती है तो मैं उसको वॉच करता हूँ। वो जब शाम को आती है तो मैं उसको देखता हूँ, और मेरा उसका जो फोन है और मेरे हाथ में जब आता है तो मैं अंदर तक जाके देखता हूँ।
आप समझ रहे हैं? वो 27 साल की हो गई है, जब से बड़ी हुई है अभी तक एक कंप्लेंट नहीं दिया उसने। पूछो क्यों? बाप उसको ऐसा मिला है। आपके बच्चों को भी आपका बाप ऐसा ही मिले, मां मिले, बाप मिले। अगर बच्चों को गुस्सा आता ना कि तुम मुझ पे डाउट करती हो, तो उसको बोलो यस डाउट करती हो, तेरा फोन दे, जबरदस्ती चेक करो, क्योंकि ये ऐसा दलदल है। अगर एक बार गए तो उल्टा पलट कर माँ बाप को बोलेंगे जब मैं गलत जा रही थी रोकी क्यों नहीं, उल्टा बोलेंगे फिर। तो इससे बेटर है कि तब भी सुनना है, अब भी सुनना है, तभी भी बुरा बोलेंगे, अभी भी बुरा बोलेंगे, तो इससे अच्छा है कि पहले ही बुरा बोल के उसको बचा लो। आप विलन बन जाओ बच्चों को बचाने के लिए, आप गलत बन जाओ, आगे बोल दो बच्चों को बचाने के लिए। और यहां कुछ माँ बाप बैठे हैं जो सोच रहे हैं कि डैनियल भाई आप अगर 5 साल पहले आकर ये बोलते तो मेरा लड़का लड़की आज गलत नहीं होते। कुछ लोग बैठे हैं यहां पर क्योंकि बहुत देर हो गई। यूथ मीटिंग का ऐसा लग रहा है मैं यूथ मीटिंग में बात कर रहा हूं। लड़कियों ध्यान से सुनो, सब लोग ठीक? जिसकी शादी नहीं हो उससे मैं बात कर रहा हूं, जितनी भी लड़कियां हैं ध्यान से सुनो। किसी को, किसी भी लड़के, वो चाहे ऋतिक रोशन टाइप हो या फिर सलमान खान टाइप हो, मैडम का फिर टेक ऑफ हो गया। बाप रे बाप रे बाप रे, ये क्या चक्कर है सर? ये लोग रात भर सोते नहीं, वॉचमैन का ड्यूटी करते हैं। लड़कियों ध्यान से सुनो, जिसकी शादी नहीं हुई, किसी लड़के को टच करने नहीं देना। नहीं गया, ऊपर से बात गया। किसी लड़के को आपका शरीर शादी के पहले टच करने नहीं देना। और अगर अंदर का बोल दूं, ताकत है सुनने की, अगर आपने अभी शादी के पहले अगर अपना शरीर उसको टच करने दे दिया, पूरी जिंदगी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। ये फैक्ट है। और वो तुमको ऐसा गिनती करेगा जैसे बाहर के लोगों को, क्योंकि वो तुमको बोलेगा कि अगर ये शादी के पहले ऐसा कैरेक्टरलेस हो सकती है तो ये पूरी आगे जाके क्या करेगी। इसलिए आपकी इज्जत आपके हाथ में रखो। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को रोक दो, ये बात सही है। और जितने लड़के हैं ऐश्वर्या तक आने दो, माधुरी दीक्षित तक की टाइप के आने दो, उसको टाटा बाय बाय करो शादी के पहले। बोलो खबरदार। पता है क्यों? अगर तुम वहां झुक गए तो वो लड़की तुम्हारी इज्जत पूरी जिंदगी नहीं करेगी। बोले ये आदमी मेरे को कुत्तों से कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कुत्ते का एक आदत मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो खाता है उल्टी करके फिर उसी को खाता है। पहले पाप नहीं करूंगा, पहले पाप किया था, बोला पाप नहीं करूंगा विश्वासी बनने के टाइम, बपतिस्मा लेते वक्त में पाप नहीं करूंगा। ऐसा कुत्ते हैं मसीह समाज में, ऐसे कुत्ते, और माफी चाहता हूं कुत्तियां, ऐसे कुत्ते और ऐसी कुत्तियां। अब इसके ऊपर वीडियो बनाओ, को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते डैनियल राज ने चर्च को कुत्ता बोला, बनाओ वीडियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मसीह को अपनाने के बाद भी पाप का जीवन जी रहे। अब मुझे बताओ कुत्ता नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? उल्टी करके फिर कर, सिगरेट नहीं पीऊंगा बोला था, दारू नहीं पीऊंगा बोला था, लड़की बाजी लड़का बाजी नहीं करूंगा बोला था, उसके बावजूद कर रहा है, तो बताइए कुत्ता नहीं तो क्या है? याद आया कुछ? दूसरा पत्र, दूसरा अध्याय वचन 22, या तो पढ़वा दो कि कुत्ता अपनी छांट की ओर, सुअरनी वापस कीचड़ में लोटपोट होने को। कितने लोग समझ रहे हैं? अब जिसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है ना, वो पछता रहा होगा, पक्का बोल रहा हूं, ये लिख के दे रहा हूं मैं आपको, पक्का पछता रहा होगा। मैं पास्टर भी हूं, मैं बाइबल टीचर भी हूं, और साथ ही साथ मैं इंटरनेशनल काउंसलर भी हूं। मैं काउंसलिंग करता हूं फोन के ऊपर, और ऐसे ऐसे किस्से सुनता हूं। 8-8 साल की लड़की स्कूल में बॉयफ्रेंड बनाकर घूम रही है, ऐसे ऐसे कहानियां सुनता हूं सर। आप है मेरे साथ में। अगर यहां कोई ऐसा बैठा है, आज सुधर जाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा प्रोसिक्यूटर है, उसके साथ में मजाक नहीं चलेगा। यहां तक ठीक? अब कईयों के दिमाग में चल रहा होगा मेरे वाले का क्या करो? गेट आउट कर उसको। तेरे लिए ताज लाके दूंगा, ताजमहल लाके दूंगा। यीशु ने तेरे लिए स्वर्ग रखा है, ताजमहल की क्या औकात है? आप है मेरे साथ में? ओके ना, तो ये 3 चीजें आ गई हैं। अब जरा इसको जल्दी से पढ़कर मैं समाप्ति की तरफ में जा रहा हूं। राइट सर? ओके, या यीशु का भविष्यवक्ता, आर यू रेडी फॉर दिस? जरा पढ़ो इसको। सकेत फाटक का प्रचार करता है।
यीशु का भविष्यवक्ता जो पवित्र आत्मा उसके अंदर दिया गया एज अ प्रोसिक्यूटर माफ करें सरकारी वकील, वो कभी भी चौड़े रास्ते का प्रचार नहीं करता। आपको मेरे मुंह से 2014 से कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि डैनियल राज ने यह प्रचार किया कि यीशु के पास आओ आशीष मिलेगी, चमत्कार होगा। नहीं, आशीष के पीछे हम नहीं भागेंगे, आशीष हमारे पीछे भागे। हम चमत्कार के पीछे नहीं भागेंगे, आगे बोल दो, चमत्कार हमारे पीछे भागे। हम गाड़ी बंगला के पीछे नहीं भागेंगे, गाड़ी बंगला हमारे पीछे भागे। और अगर हम यीशु के पीछे भागेंगे, ये सब चीज हमारे पीछे भागेंगे। अगर आप गरीब हो, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, थोड़ा बर्दाश्त करो, ठीक है ना। अगर आज आप गरीब हो ना, आपसे ब्लेसेड आदमी कोई नहीं है। अगर आज आप गरीब हो, अगर आज आप अमीर हो, तो आपसे भी ब्लेसेड आदमी कोई नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि जो गरीब है उसको परमेश्वर ने तय किया कि ये अभी ऐसा रहे, और जो अमीर है वो एक वक्त में गरीब था, उसने तय किया कि आज ये अमीर रहे। तो आपका टाइम भी आएगा। अरे वाह, आपका भी टाइम आएगा। यू अंडरस्टैंड? और जिसको वक्त से पहले भागने का शौक है ना, वो गड्ढे में गिरेगा। मेरे को अमीर बनना है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को नेवर। उसको पता है कि कब क्या देना है। जितनी मम्मियां हैं, मम्मियां हाथ उठाओ, मम्मी हाथ उठाओ, मम्मी लोग, जितने मम्मी लोग हैं हाथ उठाओ। आप जब मार्केट में जाते को लेके क्या कहते हैं मेले में, तो बच्चा क्या बोलता है? ये दे दो, ये दो। उसको जो दिखता है दे दो। एक लड़का पूछता है कि पापा मैं अरब कंट्री में क्या लाऊं, तो बच्चा बोलता है पापा ऊंट लेकर आओ। अरब कंट्री से ऊंट लेकर आ। बेटा लाओ, लाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसको लाऊं कैसे? अगर ला भी दिया तो तू उसका करेगा कैसे? उसके पैर के बराबर तो तेरा हाइट है। जो दिखता है मांगते हैं, यस और नो? हम लोग भी वही कर रहे हैं। और उनको बिगाड़ा किसने है? ये 90% सो कॉल्ड प्रचारकों ने। आशीष मांगो, आशीष मांगो, आशीष मांगो। मेरे पास टाइम कम पड़ रहा है। आशीष मांगो, आशीष मांगो। 40 साल 6 लाख लोगों ने क्या आशीष नहीं पाई थी? पाई थी। उनके पैर के चप्पल, जूते नहीं फटे, उनके कपड़े, आगे बोल दो, नहीं फटे। यहां से जाते थे तो भालू, यहां से जाते थे तो बब्बर शेर, लेकिन उनको किसी ने नोच के नहीं खाया। शत्रु आते थे एक रास्ते से, आगे बोल दो, भागते थे 7 रास्ते से। उनको आग में चलते थे, डुबाती जलाती नहीं थी, पानी में चलते थे, डुबाती नहीं थी। इतना ब्लेसेड लाइफ दिया था, लेकिन जंगल में मर गए। तो आशीष के पीछे मत भागो। 4 वक्त की रोटी है, सुकून से खाओ। पहनने को तो कपड़ा बदन में है, सुकून से पहनो। अगर छत है वो भी टूटा फूटा अभी है, तो उसमें सुकून से रहो। परेशान होकर जीने की जरूरत नहीं। और किसी को नकल मत करो। उसके पास में गाड़ी है, मेरे पास कब आएगी? पागल, उसको देख ले कितना परेशान है जिसके पास में गाड़ी है। आप है मेरे साथ में? ब्लेसेड लाइफ प्रभु देगा, आप उसके पीछे नहीं। यहां तक ठीक? ओके। नाउ यीशु का भविष्यवक्ता सक्केत फाटक का प्रचार करता है। अब इसको देखो, यीशु का सरकारी वकील, जिसको कहते हैं प्रोसिक्यूटर, आप पढ़िए, फाइनल वर्डिक्ट देने वाला। फाइनल वर्डिक्ट, वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट, वर्डिक्ट, जिसको कहते हैं आखिरी फैसला। तो हम क्या सुनाते हैं? आखिरी फैसला। कैसे? पूछो। अगर यीशु को नहीं अपनाया, सीधा नरक। अगर ये नहीं किया, सजाए मौत। यस और नो? कुछ प्रूफ दे दूं जल्दी से? आइए देखिए। सबसे पहला फाइनल वर्डिक्ट आपके बीच में, जी ब्रदर जल्दी से पढ़िए, लूका 3:19। जी। परंतु उसने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के विषय और सब कुकर्मों के विषय में जो उसने किए थे उलाहना दिया। और उलाहना का ये जो शब्द है इंग्लिश में, जिसको मैंने ग्रीक से लिया, और उसका स्ट्रॉन्ग से 1651, उसका शब्द क्या है? कन्विक्ट। तो उसने क्या कहा? हेरोदेस को क्या कहा? कि मैं तुझ पे फैसला सुनाता हूं कि तू गलत है। इसको कहते हैं फाइनल वर्डिक्ट। बाप रे, वो क्या करता है? फाइनल वर्डिक्ट। अब इसको पढ़िए जल्दी से जी। 1 तिमोथी 5:20। पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। और ब्रैकेट में क्या है? समझाने का ट्रांसलेशन क्या है? वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट, जिसको कहते हैं कन्विक्ट। तो कहो जीसस क्राइस्ट, कॉन्टेक्स्ट में ये पाप करने वाला कौन है? पास्टर या चर्च का मेंबर? पास्टर। पास्टर। तो जो प्रीचर है उसको सबके सामने वर्डिक्ट दो कि तू गलत है, तो दोषी ठहर चुका है। यहां तक ठीक? अब इसको पढ़िए। यस ब्रदर। याकूब 2:9। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें
अपराधी ठहराती है। और शब्द क्या है? कन्विक्ट। सरकारी वकील कहता है ये दोषी है, इसको सजा है मौत। ये सब कभी पढ़ा था? ये आपके बाइबल का है। अभी इसको देखिए, लिखा है 1 कुरिन्थियों 14:24। यस ब्रदर। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए जी, तो तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। ओके, जिसको कहते हैं कि उसको दोषी ठहरा देंगे, कन्विक्ट कर देंगे कि तूने गलत किया। किसको? अविश्वासी को, कि तू पापी है। और यीशु ने क्या कहा? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और दोषी इसलिए ठहराया क्योंकि उसने बेटे पे विश्वास नहीं किया। ये ठीक है? अब इसको देखिए, इफिसियों 5:11, अंधकार के निष्फल कामों में, जी, इस फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। ओके, उलाहने का मतलब क्या है? कन्विक्ट। उनको दोषी ठहराओ। संसार के काम बुरे हैं, आगे बोल दो तो बुरे हैं। जो चीज गलत है आगे बोल दो तो वो गलत है। मैं कुछ देर में खत्म कर रहा हूं, ठीक है? जो चीज गलत है तो गलत है। पिक्चर जाना गलत है, कम ऑन, तो गलत है। पिक्चर के गाने सुनना गलत है तो गलत है। दारू पीना गलत है तो गलत है। सिगरेट बीड़ी पीना गलत है। ऐसे प्रचार करोगे डैनियल भाई तो आपका चर्च खाली हो जाएगा। टाटा बाय बाय नमस्ते। क्योंकि हम चर्च को खुश नहीं कर रहे, प्रभु को खुश कर रहे हैं। अब इसको देखिए, जी जी जी, अब इसको देखिए, टाइटस चैप्टर 1:9, और ये न्यू किंग जेम्स वर्जन है। होल्डिंग फास्ट द फेथफुल वर्ड एज ही हैज बीन टॉट, दैट he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict the scripture। जो वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं उनको दोषी ठहराओ। तो डैनियल राज फेसबुक और यूट्यूब पे क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है। और ये लोग जब नहीं समझते तो मैं गलत हूं, तो मैं फिर कौन सा डायलॉग मारूं? हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अब इसको पढ़ो, टाइटस 1:13। ये गवाही सच है। जी, यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए। ओके, कैसे चेतावनी दिया कर? कड़ाई से। इसको भी कहते हैं कि पक्का साबित करो कि ये दोषी है। अब इसको देखो जी, टाइटस 2:15, पूरे अधिकार के साथ, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहा, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। इसका मतलब आपको तुझ कब जानेगा? जब तुम ठीक से न्याय नहीं करते हो। जो चीज गलत है आगे बोल दो प्लीज, वो गलत है। अब इसको देखिए, हम प्रचारक पवित्र आत्मा की ओर से प्रोसिक्यूटर हैं संसार और कलीसिया के लिए। जल्दी से कुछ चीज रखने जा रहा हूं, सब लोग ठीक? एक बार जोर से ताली बजा दी चिल्लाते हुए। बिल्कुल मजा नहीं आया, एकदम सुस्त था ये। एट द काउंट ऑफ 3 जोर से चिल्लाना है, ताली बजाना। 1 2 3 गो। बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो गया ना। ओके, इसको कहते हैं कि हम प्रचारक पवित्र आत्मा की ओर से प्रोसिक्यूटर हैं और संसार और कलीसिया के लिए। तो इसका मतलब है कि डैनियल राज कौन है? अभी बताया, प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील। कहां कहां के लिए? संसार के लिए और कलीसिया के लिए। यहां तक ठीक? ओके, नाउ इसको देखिए जी ब्रदर, जल्दी से। आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भाग जाएंगे। ओके, तो यहां पे दुष्ट आत्माओं की शिक्षा है। ऑफ कोर्स है, लिखा है ना, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा। ये रहा। एक तरफ देखो क्या है और दूसरी तरफ देखो क्या है। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा तो मैं हट रहा हूं, जरा देख लीजिए प्लीज। एक है पवित्र आत्मा की शिक्षा को समझना होगा और दूसरा है दुष्ट आत्माओं की शिक्षा को समझना होगा। राइट? तो चर्च में कितने टाइप की शिक्षा है? अगर 2 टाइप की शिक्षा है तो 2 टाइप के सेवक भी हैं, 2 टाइप के कन्वेंशन स्पीकर भी हैं। और मैं वापस कहता हूं विजय भाई को और उनकी पूरी टीम को, सिस्टर को, सबको, विकास और उनके साथ जो बैठे उनको बाइबल पढ़ रहे हैं, थैंक यू कि मुझे आप लोगों ने यह मंच दिया। थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया और इतनी देर से आप लोग बैठ के सुन रहे हैं। और मैं जानता हूं कि मुझे रोकने के लिए बहुत सारे फोन आए, लेकिन मुझे एक चीज की खुशी है। पूछो क्या?
एक ये कौन सा क्या होता है, देख रहे हो? बोला खत्म कब करेगा, झंझट हटाओ, वापस करना। किसने किया था? एक डैनियल को रोक रहे थे ना कल तक, आज तक यहां बहुत सारे डैनियल तैयार हो रहे, यानी कि प्रोसिक्यूटर्स एक को रोक के दिखा दिए, नहीं रोक पाए, लेकिन ये इतने सारे तैयार हो रहे हैं। अब मुझे पक्का पता है कि पवित्र आत्मा शक्कर डालते हैं ना जूस में, तो उसको क्या करते हैं, उसको कहते हैं स्टर अप ऐसा करते हैं ना, तब उसका रस पूरा फैलता है। आप लोगों को पवित्र आत्मा ने आज स्टर अप किया है, और वो जो मिठास है ना वो ऐसा उबल उबल के ऊपर आएगा, और आप लोग चुप नहीं बैठोगे। जो भी उल्टा सीधा मिला पकड़ के सुना उसको, दोषी है तू। यू अंडरस्टैंड? और मैं आपको बताऊं, जो अंदर पवित्र आत्मा जो दब के बैठा था ना, वो बड़ा खुश हो जाएगा, बोला अब जागा है मेरा बेटा और अब जागी है मेरी बेटी। क्या बात है, ताली हो जाए इस बात पे। जी इसको पढ़िए, परमेश्वर मसीह यीशु को, जी ब्रदर, गवाह करके, आपको पढ़ना है? अच्छा जी ठीक है, मैं सबको तैयार कर रहा हूं, ये डाउन हो रहे जी। परमेश्वर और मसीह यीशु को ओके, गवाह करके जो जीवितों और मरेओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर तुझे चिता। तो अब आगे पढ़ो, प्रचार कर, तू वचन को प्रचार कर, समय असमय तैयार रहा। ओके, लिखा है कि सीजन एंड आउट ऑफ सीजन, वक्त मिले या ना मिले, बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, और लिखा है कि डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह। वाह, कैसा लगा? बात पट रही है? आप ही के बाइबल से प्रचार कर रहा हूं, कहीं और से नहीं। तो जिसके चलते, अभी इसको मैं फिनिश कर रहा हूं, मोसेस एंड जीसस। अभी तक कितने प्रॉफिट हो गए? दो, एक है मोसेस और दूसरा है जीसस। आर यू रेडी फॉर द थर्ड वन, जो कि आप जानते हैं कि कौन है? मैं यहां दिखाने जा, तैयार है? देखिए, होली स्पिरिट प्रॉफिट, यानी कि आप और मैं कौन है, किसके नबी हैं? पवित्र आत्मा के नबी हैं। और नीचे लिखा हु विल कन्विक्ट द वर्ल्ड। विजय भाई देखिए क्या चीज है। राइट सर, सबको पूछ रहा हूं, राइट सर? इसका मतलब क्या है? क्या चक्कर हो गया? बैटरी बंद हो गई? बैटरी गया? ठीक है, बंद करो, कोई दिक्कत नहीं, बंद करो, अगर नहीं चल रहा तो बंद करो। आपको कैसा लग रहा है सर? आप लोगों को कैसा लग रहा है? जितने पास्टर्स लीडर्स हैं आप लोग बताइए। जो पीछे बैठे हैं सर आप लोग, मैं बाइबल के बाहर से बात नहीं कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि जो आपके अंदर है वो ऐसा पवित्र आत्मा है जो प्रोसिक्यूटर है, सरकारी वकील है, और वो कभी किसी को बख्शेगा नहीं। जो गलत है आगे बोल दो, वो गलत है। राइट सिस्टर? यहां पे सब ठीक है? आप लोग बात को समझ रहे हैं? तो जिसके चलते तीन नबी, आगे बोल दो, तीन मुंह। अब इसको पढ़ो, लेकिन तीनों के मुंह पर कब्जा सिर्फ मूसा के मुंह पे भी कब्जा परमेश्वर का, यीशु के भी मुंह पर कब्जा, और डैनियल राज के मुंह पे भी कब्जा। अगर मैं नहीं कहूंगा ना ये बातें तो मुझे मार पड़ेगी ऊपर। तो मैं आप लोगों को के दरअसल बच रहा हूं उससे। ओके, अब मैं खत्म करने जा रहा हूं। डैनियल भाई कितनी बार बोलोगे खत्म करे? कब तो कर दो, और 4 बार बोल के कर दूंगा, ठीक है ना? इसको पढ़िए। यस ब्रदर, इसको पढ़िए जी। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो कौन सिखाएगा? आप ही बोल दीजिए माइक पे, कौन सिखाएगा? हम नहीं नहीं नहीं, अभी जो मैं बोल रहा था वो बोल रहा है। आप कौन है? प्रोसिक्यूटर, यानी कि पवित्र आत्मा का सरकारी वकील। तो सिखाएगा कौन? ये वाला वचन कौन सिखाएगा? प्रभु की सरकारी वकील। बात है, एक साथ बोल सकते हैं, कौन सिखाएगा?
और सरकारी वकील से सब डरते हैं। जैसे ही पता चला ये तो वकील है, सब डरते हैं। और यही वजह है कि मेरे को लोग पसंद, और मेरे को ये वकील बना पसंद है। मैं जैसा अभी बात कर रहा हूं मैं वैसी बात करता रहूंगा। अगर किसी को मुझे बदलना है तो बेटा अच्छे अच्छे आई नहीं कर सके, मैं मेरे बाप की नहीं सुना, तेरी कहां सुनूंगा। आप साथ में ओके नाउ इसको पढ़िए। और जो उसके पास आते थे जी, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक के बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। आप गलत पढ़ते सर, डरपोक होके सिखाता रहा और रुक रुक के सिखाता रहा। लिखा है बिना रोक और बिना टोक, मतलब कोई रोकते थे तो भी नहीं सुनता था, टोकते थे कोई भी नहीं सुनता था, क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर था। कैसा लग रहा है? अब ये पक्का वाला लास्ट है। रेडी? ओके, क्योंकि वक्त भी जा रहा है। इसको पहले पढ़ लो और मैं चाहता हूं एट द काउंट ऑफ 3 सब पढ़ेंगे। 1 2 3 पढ़िए। ओके, आप लोग जो तड़प तड़प के पढ़े ना उसको फिर से वापस पढ़िए। 1 2 3 गो। चेक चेक। ओके, अभी मेरे को नजदीक आना पड़ेगा। ये भाई सेट ठीक कर लो, सेटिंग ठीक कर लो। शब्द को ध्यान से सुना सब लोग, ठीक? एक सिखाने वाला प्रोसिक्यूटर 2 तरह के लोगों का सामना करता है मसीह समाज में। आर यू रेडी फॉर दैट? सबने देखा? फेसबुक चल रहा है? वेरी गुड। ये सच है गलत है? वचन रख रहा हूं, तैयार हो। मुझे ये शीप भी मिलते हैं और मुझे ये वुल्फ भी मिलते हैं। और जो शीप मिलते हैं वो यहां बैठे, जो शीप मिलते हैं 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, 1,16,000 फेसबुक पे फॉलोवर्स हैं, 5,000 प्लस इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं। मेरे खुद के एमएमबी के लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 ग्रुप कंप्लीट किया है। सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट है जिसका लिमिट 1000 और है। और उसके अलावा इंडिया में 29 राज्यों से लोग सुनते हैं और इसके बाहर 18 कंट्रीज में लोग मुझे सुनते हैं। इन सब के बीच में मैं जब बात करता हूं तो मुझे शीप भी मिलते हैं और वुल्फ भी मिलते हैं। थैंक यू। वुल्फ भी मिलते हैं, भेड़िए। जब मेरा प्रचार पसंद होगा, सबका फोकस, जब मेरा प्रचार होगा तो मुझे शीप लोग सुनते हैं, शीप लोग सुनते पसंद करते हैं। और जो मुझे नहीं पसंद करते हैं वो मेरा प्रचार सुनते तो हैं लेकिन भेड़िए बनकर। तब जाकर लिखा है कि एक सिखाने वाला प्रोसिक्यूटर 2 तरह के लोगों का सामना करता है मसीह समाज में। और आपको पता है, ना तो मुझे शीप से कोई तकलीफ है, ना मुझे वुल्फ लोगों से कोई तकलीफ है। यीशु को भी इन 2 लोगों का सामना करना पड़ा। यस और नो? तो जिसके चलते ये चित्र और देख लो, ये चित्र और देख लो। और पास्टर जी, ब्रदर माइक में पढ़िए मत्ती की किताब 7:15, जो झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि यीशु को पता था कि डैनियल जब तू प्रीच करेगा 21वीं सदी में तो ऐसे खाल ओढ़ ये लोग आएंगे जिसको कहते हैं वुल्फ, भेड़िए, तो तू उनसे नहीं डरना। और यही वजह है कि ऐसे जितने भी हैं मैं इनसे नहीं डरता। और ये डैनियल राज प्रचार करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। नीचे वाला वचन पढ़िए। लिखा है कि ये भी कि तूने बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं उनको तूने
झूठा पाया है। और मेरा- यह भी जी जी, बस ये मेरा फर्ज है कि मैं सही को सही और झूठ को झूठ। अगर प्रभु ने मौका दिया, अगर फिर कभी आना हुआ, तो मैं यहां से आपको बात करूंगा, नहीं तो ऑनलाइन आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि 21वीं सदी में पवित्र आत्मा का मजाक हो रहा है जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा मजाक कौन उड़ाते हैं? ये जिब्रिश वाले, पवित्र आत्मा का मजाक। मानो इनको लाइसेंस मिल गया हो मजाक उड़ाने का जिब्रिश की आड़ में। जो भी जिब्रिश बात करता है चर्च को उल्लू बनाते हैं, कहते हैं कि मुझे प्रभु बात कर रहा है, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है। बकवास। और जो पब्लिक है वो उल्लू बन जाती, कहते हैं यस ये पवित्र आत्मा का आड़ है, लेकिन जबकि ये भेड़िया है। आप मेरे साथ में मजाक कैसे उड़ाते उड़ाते कैसे हैं? पवित्र आत्मा का मजाक। एक जो भाषा उसकी नहीं है, जो कार्य उसका नहीं है, और जो अनुभव उसने नहीं दिया, और कहते हैं कि ये जो भी हो रहा है ये पवित्र आत्मा की ओर से हो रहा है, इसको कलीसिया के ऊपर थोप देते हैं। राइट और नो? तो इस सब के ऊपर एक एक करके अगर भी मौका मिला आपके बीच में आऊंगा और उसको सिखाऊंगा, अन्यथा यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं। सब खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड।